और एमएड प्रशिक्षार्थी कैसे हैं। आज हम सीखते हैं काई स्क्वायर में जब आंकड़े हमारे पास प्रतिशत के रूप में प्राप्त होते हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिशत में जो आवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं उनको हमें संख्याओं में बदलना होता है, उनमें प्रतिदर्श आकार n में बदलना होता है। जैसे अब आप हमारे पास यदि मान लो कि जो व्यक्तियों को हमने कोई प्रश्नावली दी और उसमें हमने ये निकाला कि कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। मान लो हमारे पास आ रहा है कि 55% व्यक्ति साक्षर हैं, तो अब हमें इसे क्या करना होगा, हमें जो n दिया हुआ है उसको हमें एक संख्या के आकार में बदलना होगा। तो हमें n/100 करना होगा और प्रतिशत से गुणा करना होगा। तो हमारे पास जो 55% आवृत्ति थी वो n आकार में बदल जाएगी। तो इस प्रकार काई स्क्वायर से प्रतिशत के रूप में आंकड़ों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवृत्तियाँ मिलती हैं वो प्रतिशत आवृत्तियाँ जो होती हैं उसे हम आंकड़ों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने दो प्रकार से इसमें सवाल को हल किया है, या तो आप पहले ही प्रतिशत को n में बदल दो, या फिर जब पूरा प्रतिशत के रूप में गणित को सॉल्व कर लो और जो काई स्क्वायर का मान आएगा उसे हम n/100 से गुणा करके हल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हल करेंगे, दोनों तरीकों में आंसर एक जैसा आएगा। तुम लोगों को जो भी सरल लगता है उस रूप से आप हल कर सकते हैं और प्रतिशत की आवृत्तियों को हम n आकार में बदल सकते हैं। तो आओ चलो हम देखते हैं कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं, यदि हमारे पास प्रतिक्रियाएं जो होती हैं क्वालिटी एनालिसिस में प्रतिशत के रूप में प्राप्त होती हैं तो उससे हम काई वर्ग के माध्यम से सार्थकता की जांच कैसे कर सकते हैं। यदि हम किन्हीं को व्यक्तियों को कोई प्रश्नावली देते हैं और प्रतिशत के रूप में उनसे हम उनके सुझाव, उनके अभिमत प्राप्त करते हैं तो ये बहुत आसान होता है काई वर्ग से सार्थकता की जांच करना। तो इस हल में क्या करते हैं, व्यक्तियों की जो प्रतिक्रियाएं आवृत्तियों के रूप में ना होकर प्रतिशत के रूप में दी गई होती हैं, परंतु प्रतिशत के रूप में दी गई संख्याएं प्रतिशत आकार को इंगित तो नहीं करती हैं, इसलिए प्रतिशत को पहले हमें प्रतिशत आकार में बदलना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अतः प्रतिशतों को यदि काई वर्ग की गणना की जाती है तो उसको n/100 से गुणा करके प्रतिदर्श आकार के लिए समायोजित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 80 व्यक्तियों का एक सैंपल है, उसमें 55% जो व्यक्ति हैं वो साक्षर हैं जबकि 45% निरक्षर हैं। अब व्यक्तियों के इस विभाजन की तुलना समान वितरण की परिकल्पना से करें। काई स्क्वायर की समान वितरण की परिकल्पना आपने देखी है, जो सबसे पहली बार आप जब काई स्क्वायर का प्रश्न हल कर रहे थे, तो वही सूत्र हमको यहाँ पे लगाना होगा। तो पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, पहले प्रतिशत को प्रतिदर्श आकार में बदलना होगा। 55% है उसको आकार में बदलना है। हमारे पास n कितना है, 80 है। तो जैसे 100 में मान लो 55% है तो ऐसा भी कर सकते हैं 55/100 गुणित 80 या 80/100 इंटू 55। ठीक है, इस प्रकार 55% के लिए आया 44 और 45% के लिए आया 36। तो हमारी जो आवृत्तियाँ प्रतिशत में थी अब वो n आकार में बदल गई हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए समान वितरण की परिकल्पना से सॉल्व करेंगे। FO साक्षर के लिए 55%, 45%। प्रतिदर्श का आकार में आपने बदला, इसमें 44 आया, निरक्षर में 36 आया। अब यहाँ FE क्या होगा, 40-40 होगा, क्योंकि समान वितरण में जो हमने क्या किया है, प्रत्याशित आवृत्ति को n को 80 को दोनों में समान रूप से वितरित कर दिया है। FO माइनस FE कर लीजिए, 44 से ऋण 40 कर लीजिए, 36 माइनस 40 माइनस 4, चिन्ह को ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो FO माइनस FE का स्क्वायर 16 आया। अब FO माइनस FE की स्क्वायर अपॉन FE कर लीजिए 0.4, दोनों को समेशन कर लीजिए, आपका उत्तर आया 0.80। अब यहाँ DF 1 में 0.05 में 3.841 है, 0.01 में 6.635 है। यहाँ आपकी वैल्यू 0.80 आ रही है जो टेबल वैल्यू से कम है, तो यहाँ क्या होगा, अतः गणना द्वारा प्राप्त मान 0.05 स्तर पर असार्थक है, अतः समान वितरण की परिकल्पना स्वीकार की जाती है। यहाँ वैल्यू कम आई हैं,
टेबल वैल्यू से, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है। इसको हम एक और सरल तरीके से भी हल कर सकते हैं। हम शुरू से ही प्रतिशत को लेके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा प्रश्न में 55%, 45% समान वितरण है, तो हम दोनों को 50-50% हमने दोनों को बांट दिया। ठीक है, अब FO माइनस FE, ये देखिए माइनस हो गया तो 5% आ गया, स्क्वायर किए तो 2.5 आ गया। अब उसके बाद FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE किए तो यहाँ 0.5 आ गया। ठीक है, काई स्क्वायर का प्रतिशत का वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो यहाँ एक बहुत इजी एक फॉर्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर परसेंटेज इंटू n अपॉन 100, 1 इंटू 80 अपॉन 100, 0.80। तो आप दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू जो है वो काई स्क्वायर की समान आती है और यहाँ समान वितरण की परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये काई स्क्वायर को इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं।